नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा, एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई परीक्षा को ध्यान में रख के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे। उसी के क्रम में अगला वीडियो है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो लता का वचन लताएँ होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, किताब का किताबें होता है, लेकिन सखी का सखिया नहीं होता है, सखियों होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन हो गया, प्राण हो गया, आंसू हो गया, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन क्या होगा? तो पति का बहुवचन पति ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भविष्यकाल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो जब भविष्यकाल की क्रिया है, लास्ट में ए है, तो बहुवचन बनाना है, तो उस पर चंद्रबिंदु या अनुस्वर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो रेखांकित शब्द का वचन क्या है? तो जनता एक वचन हो गई। बहुवचनवाची अव्यय क्या है? तो जो माँ होता है वह बहुवचनवाची अव्यय होता है। अगला देखिए, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? वधुएं होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब वधु है तो बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन जब वधुएं होगा तो ऊ की मात्रा छोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो हमेशा जो है सहायता एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ प्राण, दर्शन, आंसू हमेशा बहुवचन होते हैं। सहायता हो गया, प्रत्येक हो गया, ये सब हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए, वकील की एक जात होती है, तो वकील जो है जातिवाचक संज्ञा हो गई। मीठा की भाववाचक संज्ञा तो मिठास होती है। मिठास, कड़वाहट, तितास, तीखापन, ये सब जो है भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? तो संज्ञा शब्द इसमें क्या है? देखिए, नीला तो विशेषण हो गया, मोटा भी विशेषण हो गया, पुराना भी विशेषण हो गया, लेकिन गंगा जो है किसी का नाम है, नदी का नाम है, तो ये जो है संज्ञा हो गई। कब की स्त्रीलिंग क्या होती है? तो कब की स्त्रीलिंग कवयित्री होती है। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए कितना बार पूछ चुका है एग्जाम में, कवयित्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण, दर्शन, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा है? व्यय। व्यय बढ़ गया, व्यय ज़्यादा हो गया, इस तरह से होता है। आय स्त्रीलिंग होती है, क्योंकि कहा जाता है आय घट गई, आय कम हो गई, नहर पानी से भर गई, लहर तेज है या लहर उठ रही है, तो ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन व्यय जो है पुल्लिंग होता है, यानी कि आय, नहर, लहर, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, व्यय पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो झुरमुट जो होता है वह स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी इच्छा पूरी हो गई, अंत्येष्टि हो गई, निराशा छा गई, ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन झुरमुट जो है आपका पुल्लिंग होता है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? तो जो सारस होता है वह पुल्लिंग होता है। बाकी सरसों, मकई, मूंग जो है स्त्रीलिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो रत्न, मोती, बचपन, ये पुल्लिंग है, लेकिन नकल जो है स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक लिंग का परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, क्या नहीं है? चाचा का चाची होता है, बहन का भाई होता है, भैंसा का भैंस होती है, कोयल का कोयल जो है स्त्रीलिंग है, इसका लिंग जो है परिवर्तित नहीं होता है, तो कोयल का यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए, रोटी जल गई, पूड़ी मोटी है या पूड़ी खत्म हो गई, नदी भर गई, लेकिन पानी घट गया कहा जाता है, पानी पी लिया या पानी गर्म हुआ, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। अगला देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें देखिए, दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं होता है। बाकी जो पहर होते हैं, साँझ, सुबह, दोपहर, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस
उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, तो ये कौन सी भाषा होती है? पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी होती है उसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्त्री का, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ऋषिणी जो है ऋषिका, ऋषि का स्त्रीलिंग जो है ऋषिका हो जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? जो संज्ञा के साथ विभक्ति आती है उसको विश्लिष्ट कहा जाता है। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका हो गया। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही पुल्लिंग होता है। दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है, दही मीठा है, इस तरह से सेंटेंस होता है। तो दही क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो यहाँ देखिए मृत्यु, मृत्यु जो होता है वह स्त्रीलिंग है, बाकी उत्साह, संकल्प, चक्रव्यूह जो है पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरता में संज्ञा क्या है? तो सुंदरता भाव बता रही, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। मित्र का भाववाचक संज्ञा मित्रता हो जाएगी। शत्रु की भाववाचक संज्ञा शत्रुता हो जाएगी। बंधु की भाववाचक संज्ञा बंधुता हो जाएगी। तो ये सब भाववाचक संज्ञा ही हैं, लेकिन मित्र की मित्रता होगी। सो है, सो क्या है? संबंधवाचक। सो जो होता है वह संबंधवाचक विशेषण होता है। ये जो है एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करता है। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? तो धन से धनिक बनता है, दिन का धन से धनवान बनता है, न कि धनिक बनता है। दिन का दैनिक होता है, सुख से सुखी होते हैं, बंगाल का बंगाली होते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग है? तो जो सूचना है, सूचना मिल गई, सूचना लीक हो गई, ऐसे कहा जाता है ना, तो ये आपकी स्त्रीलिंग हो गई। बाकी मित्र, उपहार, अध्याय, अध्याय खत्म हो गया, उपहार मिल गया, उपहार दिया गया, उपहार अच्छा है, मित्र आ गए, मित्र चला गया, तो ये पुल्लिंग हो गए और सूचना जो है स्त्रीलिंग हो गई। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मोटा का मोटी हो गए, धोबी का धोबिन हो गया, तेली का तेलिन हो गया। दाता का दानी नहीं होता है, दात्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? तो यहाँ संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में क्या आता है? का की के आता है, तो यहाँ को है। भूखे को जल दो, अन्न दो और प्यासे को जल, तो यहाँ संप्रदान कारक हो गया। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग देखिए कौन सा है? निर्धनता। निर्धनता जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी दया, बुढ़ापा, दुर्घटना ये सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? तो व्यय जो होता है, ये गलत दिया है, व्यय जो है नहीं, आय स्त्रीलिंग होता है, व्यय पुल्लिंग होता है, सही है। यहाँ व्यय जो है पुल्लिंग हो गया, आय, नहर और घास स्त्रीलिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। तो सूचिपत्र, सूचिपत्र जो है पुल्लिंग है, बाकी गंगा, किताब, संसद ये स्त्रीलिंग होते हैं। किताब मोटी है, किताब पतली है, संसद बंद हो गई, ठीक है, तो ये सब जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन सूचिपत्र जो है पुल्लिंग है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में क्या होता है? को होता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता होगी। कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो संस्कृत में 2 लिंग नहीं होते, वहाँ 3 लिंग होते हैं। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। ये यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 होते हैं। संस्कृत में लिंग 2 होते हैं, लेकिन हिंदी में लिंग 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी हो गया। निम्नलिखित इकारात शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो पानी जो होता है वह पानी पुल्लिंग होता है, बाकी नदी, बकरी, रोटी जो है स्त्रीलिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित इकारांत संज्ञाओं में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित करिए। तो वही चीज़ है, पानी पुल्लिंग हो गया, बाकी रोटी, नदी, बकरी स्त्रीलिंग है। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से क्या होगा? से करण कारक हो गया। कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं, तो यहाँ से जो है करण कारक हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो देशवाचक संज्ञा नहीं होती है। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 तरह की होती है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं?
गुण दोष आते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो पाठ्य पुस्तक में जो है सदस्यता होनी चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, लेकिन उसमें अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो क्रिया के आधार पर किया जाता है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। हरियाली क्या है? हरियाली भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। तो यहाँ शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक हो गया। डाकुओं को कैसे भगाया? शोरगुल करके, तो यहाँ कर्म कारक हो गया। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए यहाँ जो है के लिए है, तो संप्रदान कारक हो गया। ऑप्शन ए सही हो गया। लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ से का पृथक्करण हो रहा है, अलगाव हो रहा है। पेड़ पे था, वहाँ से गिर के नीचे आ गया, तो ये अलग हो गया उससे, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? तो बुढ़ापा जो होता है वह पुल्लिंग शब्द है। बाकी जड़ता, दया, पटना जो है स्त्रीलिंग हो गए। पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण। अधिकरण मतलब होता है में, पर, के, ऊपर, के, भीतर, के अंदर, स्थान या स्थिति को बताता है। तो पक्षी कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है, तो अधिकरण कारक हो गया। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीरांगना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। लड़का पेड़ से गिरा, वही चीज़ है, अधिकरण कारक है। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है किस में हुआ है? वाहनारूढ़ में। वाहन आरूढ़, वाहनारूढ़ में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को होता है, तो यानी कर्म कारक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन में हे, अरे, रे ये सब आता है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? संबोधन कारक हो गया। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को होता है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार क्या है? समूह, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो ठठेरा का क्या होता है? ठठेरिन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो गया। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या है? तो खूंटियाँ है। खूंटियाँ इस तरीके से लिखा जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हम बताएं में, पर, के, भीतर, के अंदर, के ऊपर रहेगा, तो अधिकरण कारक होता है। तो अगले साल में आएगा, अगले साल आएगा यानी कि अगले साल में आएगा, यहाँ में छुपा हुआ अधिकरण कारक हो गया। समय और स्थिति बताता है अधिकरण कारक। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कुत्ते से डरती है, यहाँ अलगाव का बोध है, तो अपादान कारक हो गया। अय राकेश यहाँ आओ, तो ये क्या है? संबोधन कारक है। गरीबों की सहायता करो, तो यहाँ गरीब क्या है? गरीब जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गरीब एक जात होती है, उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो गरीब जो है जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसी हिसाब से अमीर भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो मित्र से मित्रता भाववाचक संज्ञा बनती है, तो यहाँ मित्रता क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो यहाँ कौन सा कारक है? हम बताए थे में या पर अगर है तो वहाँ अधिकरण कारक होता है, तो कुर्सी पे बैठे हैं यानी कि अधिकरण कारक हो गया। रमा विद्यालय से घर जाती है, तो विद्यालय से अलग हो गई यानी अपादान कारक है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नायक का नायिका होता है। राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। राम की गाय चरती है में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक का की के होता है, तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। जातिवाचक संज्ञा क्या है? आम जो है एक फल हो गया, वकील जो है जातिवाचक संज्ञा हो गई।
निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो राम, रामचरितमानस, गंगा, ये जो है ऑप्शन ए में जितना भी दिया गया है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें देखिए मिठास भाववाचक संज्ञा आ गई है, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा आ गई, ममता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वकील और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो गए हैं। वह अगले साल आएगा तो यह में पर का बोध है तो अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण समय व स्थिति बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण, दर्शन, आंसू, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ भी समय बता रहा है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ भी अधिकरण कारक होगा। ये गलत दिया है संप्रदान, ये गलत है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, अधिकरण कारक होगा। अधिकरण का मतलब ये होता है में पर, ठीक है, समय के अंदर, समय के भीतर, के ऊपर। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो यहाँ पे अलगाव हो रहा है, अधिकरण कारक है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी होता है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल जो है एक जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। वधु का बहुवचन क्या होता है? वधुएं होती हैं, छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो अहिंसा जो होता है वो स्त्रीलिंग है, बाकी किन्नर, अंतरी व अपरिग्रह पुल्लिंग होगा, चाहे उभयलिंगी होगा। अहिंसा जो है स्त्रीलिंग होता है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो से यहाँ पे है तो करण हो गया। करण का मतलब होता है से के द्वारा, कार्य जिससे होता है या जिसके द्वारा किया जाता है। तो बच्चे की जाते हैं पाठशाला, से जुड़ा हुआ है, करण कारक हो गया। निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है? तो गीत जो है पुल्लिंग है, बाकी रात, बात, मात जो है स्त्रीलिंग है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा आपकी हो गई मित्रता हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो यहाँ भी समय की बात हो रही है, तो अधिकरण हो जाएगा। समय और स्थिति बताता है अधिकरण। बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है इसमें? तो जो सर्वदा होता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो करण का है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह मुझसे अलग रहता है, तो अलग रहता है तो जहाँ अलग होने का वो भाव होता है, बिछड़ने का भाव होता है, वहाँ पे अपदान कारक होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो के लिए है, तो ये क्या हो गया? परसर्ग हो गया। अगला देखिए, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है? तो अधिकरण कारक क्या होता है? अलगाव होता है, से होता है, नहीं, अधिकरण में और पर होता है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, तो मोहन को जाना है, यह कर्ता कारक वाक्य हो गया। अगला देखिए, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, तो जो कारक होता है, कारक को क्रियापरक व्याकरणिक कोटि माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बस से जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। से के द्वारा अगर आता है तो करण होता है, अपादान में से आता है, लेकिन वहाँ पृथक्करण का अर्थ होता है कि अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ करण में क्या होता है कि उसके माध्यम से काम किया जाता है। राजा, अगला क्वेश्चन, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो कर्ता ने कर्म को, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो किसको दान देता है? भिक्षुक को देता है, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, संप्रदान नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये अलग हो रहा है, तो अपादान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो यहाँ पे जो है कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्ता है, मुख्य अतिथि के सम्मान में कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक कौन सा है? अपादान कारक है। राम सीता से सुंदर है, इनमें से कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। अपादान कारक में जो है अलगाव का बोध होता है, साथ में अगर तुलना भी किया जाए दो व्यक्तियों वस्तुओं में, तो तुलना में भी
अपादान कारक होता है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो के लिए संपादान हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? तो जो शब्द होता है वह शब्द रूप कहा जाता है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, संज्ञा का कौन सा भेद होगा? तो जो शहर का नाम होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि वह यूनिक होगा ना। मान लीजिए गोरखपुर है तो गोरखपुर एक ही जगह, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दिल्ली है तो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यूपी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वह क्या है? तो बड़े जो है संज्ञा के रूप में पहले प्रयुक्त हुआ है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरक्ति द्वार द्वार है, इसमें इसका आशय क्या है? द्वार द्वार भटकने का, तो समग्रता प्रकट करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है कि कई लोगों के द्वार पे आप गए। एक ही बार द्वार द्वार कह दिया गया तो इसका मतलब समग्रता प्रकट कर दिया गया, बहुत सारे लोगों के द्वार पे गए। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ जयचंद क्या है? तो जयचंद भी एक जाति हो गई है। जयचंद की उपाधि दी जाती है, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है तो वो भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। नेपोलियन की उपाधि दी जाती है तो वो भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसी तरह से जयचंद भी हो गई जातिवाचक संज्ञा। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जो चिंता है वह भाववाचक संज्ञा है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है? तो निषेधात्मक वाक्य है। जहाँ पे नकारात्मकता का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। जो स्त्रीत्व है वह भाववाचक संज्ञा हो गई। पुरुषत्व रहेगा तो भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो जो क्रोध होता है वह संज्ञा है, बाकी क्रोधी जो है विशेषता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें जो लड़कपन है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो यह चरित्र से बना हुआ, चरित्र से सच्चरित्रता बना हुआ। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा मित्रता, शत्रुता, मानवता, दानवता होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय जो है जातिवाचक संज्ञा हो गई। पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा हो गए। आम भी जातिवाचक संज्ञा हो गए, लेकिन यमुना नदी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ देखिए, मिठाई आपकी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मिठास होता है। चतुराई, उतराई, लड़ाई तो है लेकिन मिठाई नहीं है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें जो है सेना समूहवाचक संज्ञा हो गई। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लड़का जो है लड़कों की जाति होती है, तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। दुख है आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ केतली गर्म हो गई, केतली ठंडी हो गई। स्त्रीलिंग होती है केतली। अगला क्वेश्चन देखिए, उस जगह सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा पर सर्ग है? तो अधिकरण है। अधिकरण स्थान या स्थिति बताता है। में पर वहाँ पे होता है, तो उस जगह में जो है सभा होने जा रही, तो अधिकरण कारक हो गया। कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। पर किस प्रकार का परसर्ग है? तो अभी आपको बताए हैं, अधिकरण में होता है में व पर होता है, तो यहाँ पे वो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो जमीन होता है, जमीन बहुत महंगी हो गई, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। तो पहिया टूट गया, पहिया पुल्लिंग हो गया। लिखावट सुंदर है या लिखावट बहुत अच्छी है, तो ये आपकी स्त्रीलिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान का विदुषी होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई दफ़ा पूछ चुका है। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। पति का बहुवचन पति ही होगा।
माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार, भेद लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, संबंध बता रहा है। संबंध का की के होता है, तो माँ का लड़का है तो यह संबंध कारक है। तो मित्रों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और ये सब क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक देखिए तथा वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की गति को थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।